हाय एवरीबॉडी, दिस इज एडवोकेट CS निकुंज माहेश्वरी। क्या आप भी सी सीट देने के बारे में सोच रहे हैं? CS आपको बनने का सपना है? तो यार इस वीडियो में हम लोग बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे कि सी सीट एग्ज़ाम में जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके अंदर आप लोगों को किस तरीके से बिजनेस लॉज के लिए प्रिपेयर करना है। इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पेपर के अंदर हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर 4 पेपर है। पहला आता है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन, जो कि है आपका 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर, 3 घंटे का पेपर। एंड माइंड दिस कि ये आपका एग्ज़ाम सेंटर पे जाके होगा, तो ये आपके घर पे बैठ के या फिर अदरवाइज नहीं है, एग्ज़ाम सेंटर पे जाके आपका ये पेपर होगा। सेकेंड डे आपका रहेगा फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, 100 मार्क्स का अगेन सब्जेक्टिव, 3 घंटे का पेपर। थर्ड डे होगा आपका इकोनॉमिक एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, 100 मार्क्स का पेपर, सब्जेक्टिव, 3 घंटे का पेपर। एंड फोर्थ डे पे होगा आपका बच्चों, जिस टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, जिस सब्जेक्ट के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, विच इज़ बिजनेस लॉज एंड मैनेजमेंट, 100 मार्क्स का पेपर, OMR बेस्ड 2 घंटे का पेपर। तो आपका जो बिजनेस लॉज एंड मैनेजमेंट का 100 मार्क्स का पेपर है वो कैसा है बच्चों? आपका सब ऑब्जेक्टिव बेसिस पे पेपर है, ऑब्जेक्टिव, और 2 घंटे का ये आपको पेपर मिलने वाला है। अब सर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये पेपर जो चारों है ये इजी होंगे या फिर टफ। तो अगर हम लोग पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे देखें तो ये पेपर मोस्टली ऑन द साइड ऑफ इजी ही होंगे। या तो आप इनको कह सकते हो कि मॉडरेट होंगे, या तो ये इजी होंगे, बट इसके बियॉन्ड ये नहीं जाएंगे पेपर। तो मॉडरेट टू इजी आप इस पेपर के लेवल को मान सकते हो, चारों ही पेपर्स के लेवल को। अगर आपने 12th स्टैंडर्ड में प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग वगैरह की हुई है, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, तो आपको मोर और लेस सब कुछ समझ में आएगा, इसके अंदर आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं जाएगी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो क्या सर ये चारों दिन हमारे लगातार पेपर होंगे? तो आंसर इज़ यस। आप इस तरीके से मान सकते हैं कि अगर मंडे को आपका पेपर शुरू होता है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 दिन लगातार आपके पेपर होंगे, कोई भी इसके अंदर गैप नहीं होगा। सर सब्जेक्टिव पेपर आपको ऑब्वियसली बात है सॉल्व करना पड़ेगा, पेन पेपर बेस्ड रहेगा, 3 घंटे का आपका ये पेपर रहेगा। और OMR आपका OMR शीट भरनी पड़ेगी, या फिर अभी इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं आई है, हो सकता है ये कंप्यूटर बेस्ड भी हो जाए, बट अगर देखा जाए तो ये OMR अगर बोल रहे हैं तो ये आपका पेपर पेन वाला ही गेम होगा, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक आपका इन्वॉल्व नहीं होगा। ये आपका 2 घंटे का पेपर होगा। अच्छा, ये पेपर जो है आपका ये साल में 3 बार होने वाला है, फरवरी, जून एंड अक्टूबर। अब 2026 में ये लोग जून से आपका यहाँ पे शुरू करने वाले हैं ये पैटर्न पे आपका सी सीट का पेपर। माइंड दिस कि इससे पहले आपका जो सी सीट का पेपर होता था वो प्रोट्रैक्टेड फॉर्म में होता था, सिंगल डे एग्ज़ाम होता था, 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता था। बट अब इन्होंने कम्प्लीटली पैटर्न चेंज कर दिया है, यानी कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है ICSI उसने पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है। पैटर्न चेंज करने का कारण बड़ा ही सिंपल था कि सी सीट उनको ईजी करना था, पर वो इतना ज़्यादा एक्सेसिवली ईजी हो गया कि बच्चे बहुत ज़्यादा CS एग्जीक्यूटिव में कोप अप नहीं कर पाते थे, उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी जाती थी, उनको एकदम लेवल का मैच ही नहीं हो पाता था। आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि अगर डायरेक्टली आप एक 8th स्टैंडर्ड वाले बच्चे को अगर 12th का पढ़ाने बैठ जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है जो ये आपने 4 क्लासेस स्किप कर दी उसके कारण से उसको इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको एकदम चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी। और ऑब्वियसली बात है कि एट दिस लेवल बच्चा कहता है छोड़ो यार, मेरे को इस फील्ड में आगे जाना ही नहीं है, अपन कुछ और ही कर लेते हैं, BBA, BCom या वॉट एवर इट इज़, वो ही कर लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम को यहाँ पे रिजॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इस पेपर को टफ बनाया गया है, और सी सीट की जगह अगेन आपको यहाँ पे जो नया पैटर्न है सी सीट का वो देखने को मिलता है। आज की वीडियो जो है वो स्पेसिफिकली हमारी रहेगी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस लॉज एंड मैनेजमेंट, और उसमें भी देखा जाए तो बिजनेस लॉज वाला एस्पेक्ट, क्योंकि ये वो एस्पेक्ट है जो आपके लिए कंपैरेटिवली नया होगा। ये ना तो आपने पहले कभी पढ़ा है, ना ही आपने कभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में देखा होगा। तो
सर अगर हम लोग ये बिजनेस लॉस की बात करें, सबसे पहली बात तो यार आपका पेपर OMR बेस्ड है और आपसे यहाँ पे बेसिक नॉलेज ही एक्सपेक्ट की जा रही है। यानी कि वो आपसे नहीं एक्सपेक्ट करते कि आप एकदम टॉप नॉलेज कुछ लेके आ जाएंगे, एकदम आइंस्टाइन की औलाद वो आपसे बनने का उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रखते। ठीक है, कि तुम एकदम जज साहब आप नहीं जानते, ऐसा वो कुछ उम्मीद नहीं करते। लॉ तुम्हें बहुत बेसिक लेवल पे यहाँ पे वो अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ले जाना चाह रहे हैं। सर आपका बिजनेस लॉ 60 मार्क्स का आएगा और 40 मार्क्स का आपका बिजनेस मैनेजमेंट का पार्ट आएगा। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि सर बिजनेस लॉज में हमें क्या देखने को मिलेगा। अच्छा सर, क्या यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है क्या? देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप बढ़िया खुले बैल की तरह मस्त तरीके से अपना टिक 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 कर सकते हैं। बहुत ही बेटर रहेगा कि अगर आप प्रॉपरली एजुकेशनल गेस करें या फिर प्रॉपरली पढ़ के दें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। बट अदरवाइज़ अगर आप देते हैं तो इट इज़ फाइन। यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी कोई से भी सिलेबस में कोई से भी तरीके से हमें यहाँ पे कहीं पे भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती। जो पेपर पैटर्न भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है उसके अंदर कहीं नेगेटिव मार्किंग एज सच हम लोगों को यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है, ये बात का आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी अगर इसमें कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हमारे सिलेबस के अंदर हमें यहाँ पे दिए गए हैं 6 टॉपिक्स। लॉ के अंदर हमारे पास आते हैं 6 टॉपिक्स। सर 6 टॉपिक्स कौन से? पहला है टॉपिक आपका इंट्रोडक्शन टू लॉ। ये जो इंट्रोडक्शन टू लॉ है, इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि यार लॉ होता क्या है, इसके अलग अलग सोर्सेज क्या है, इंडियन लॉ कैसे डेवलप हुआ है, किस तरीके से ग्रो किया है, किस तरीके से आज की डेट में बड़े बड़े जो हमारे थ्योरिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पे हमें बताया है कि यार किस तरीके से हमें रीड करना चाहिए लॉ को। तो इंट्रोडक्शन टू लॉ के अंदर ये सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस दूसरा जो टॉपिक है आपका वो है एलिमेंट ऑफ कंपनी लॉ। अब यार अगर आप CS बनने वाले हो तो स्वाभाविक सी बात है कि कंपनी लॉ हमारे रग रग में घूमना चाहिए, फैलना चाहिए। तो सर यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है कंपनी लॉ से, आपको बताया जा रहा है कि यार कंपनी लॉ क्या होता है, किस तरीके से कंपनी बनती है, अलग अलग टाइप्स की कंपनी कौन सी होती है, आपके शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आपके डिस्कस होंगे। अगला आता है एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। सर आज की डेट में अगर आप कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। सर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, क्या होता है, किस तरीके से इन्फोर्स किया जाता है? कमर्शियल लॉ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे ज़्यादा बेसिक लॉ है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा बेसिक, जिसके ऊपर पूरा का पूरा फंडामेंटल आपका लॉ का टिका हुआ है। तो यानी कि जो पूरा स्ट्रक्चर है वो आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर टिका हुआ है। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, और ये इसलिए आपके सिलेबस में डाला गया है। सर इसके अलावा हमें देखने को मिलता है आपके पार्टनरशिप एंड LLP के बारे में भी। अगर आपने 11-12 स्टैंडर्ड के अंदर अलग अलग टाइप्स ऑफ बिजनेसेस पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको पता होगा कि देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रिवलेंट है आज की डेट में, विच इज़ पार्टनरशिप एंड LLP। पार्टनरशिप और LLP क्या होता है, किस तरीके से फॉर्म होता है, किस तरीके से यहाँ पे फंक्शन किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी, बताई जाएंगी। इसके बाद आता है एलिमेंट ऑफ लॉ रिलेटिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स, कि भाई गुड्स जो होते हैं वो किस तरीके से बिकते हैं, क्या उसके लॉ होते हैं, किस तरीके से उसको अंडरस्टैंड करना होता है, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होते हैं। अगर मान लो किसी ने ब्रीच कर दिया, यानी कि अगर किसी ने अपने प्रॉमिस को नहीं फुलफिल किया गुड्स के रिस्पेक्ट में, तो आप कैसे सामने वाले के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, क्या एक्शंस ले सकते हैं, वो सारी बातें इसके अंदर आएगी। और लास्ट जो टॉपिक आपका लॉ के रिस्पेक्ट में आएगा दैट विल बी इन रिस्पेक्ट टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि आपके चेक क्या होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं, प्रॉमिसरी नोट क्या होते हैं, ये सारी बातें इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। सर इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो बिजनेस मैनेजमेंट, यहाँ पे आपको मैनेजमेंट के बारे में बताया जाएगा। आपको पता होगा आपने 12th स्टैंडर्ड में 2 स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े होंगे, एक हेनरी फ्योल और दूसरे FW टेलर। तो यही सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे थोड़े से देखने को मिलेंगे, किस तरीके से हमारा साइंटिफिक बेस्ड मेथड होना चाहिए मैनेजमेंट का, वो सारे आएंगे। उसके बाद फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, अगेन ये आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग,
स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये सारी बातें इसके अंदर आएगी। और उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड मॉडर्न अप्रोचेस, जिसके अंदर हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स आएंगे, एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय टेलर आएगा। एंड देन मैनेजमेंट नॉलेज फॉर कंपनी सेक्रेटरीज, की एक कंपनी सेक्रेटरी को, क्योंकि आप एक कंपनी के KMP होते हैं, की मैनेजरियल पर्सनल होते हैं, कि आपके बेसिस पे कंपनी फंक्शन करती है, आपके डायरेक्शन, आपके डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे कंपनी जो होती है वो एक्शन लेती है। तो ऐसे सिचुएशन में आप एज अ CS आपको मैनेजमेंट कैसे आना चाहिए, किस तरीके से आपको फंक्शन करना चाहिए, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातें इसके अंदर आपको पढ़ाई जाएगी। अब सर, अगर आप एम कर रहे हैं फॉर AIR1, सर मैं कहता हूँ मेरे हर स्टूडेंट का एम होना चाहिए कि यार मेरा जो भी एग्ज़ाम में दूँ उसके अंदर AIR1 आए। जब आपका एम हाई होगा तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी मेहनत भी ज़्यादा होगी। तो सर AIR1 अगर अपना एम है तो उसके लिए अपन को बिल्कुल ध्यान रखना है कि अपन को ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही शानदार तरीके से पढ़नी है। सर इसके अंदर कोई पासिंग मार्क्स होते हैं क्या? डेफिनेटली पासिंग मार्क्स होता है। आपको 40% मार्क्स लाने पड़ते हैं, यानी कि एटलीस्ट आपको 40 मार्क्स यहाँ पे लाने पड़ेंगे मिनिमम बेसिस पे। ठीक है, ये बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो फिर आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन तरीके से जाएगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपको 40 मार्क्स मिनिमम बेसिस पे लाने पड़ेंगे। और अगर एग्रीगेट की हम लोग बात करें तो एग्रीगेट में आपको 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे, यानी कि आउट ऑफ 400 आपको मिनिमम बेसिस पे 200 मार्क्स लाने पड़ेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका ये पूरा पैटर्न होगा, इस तरीके से आपका पूरा ये एग्ज़ाम होगा। अच्छा, एक चीज़ और बात ध्यान रखिएगा प्लीज़, कि आप लोगों के जो पेपर है वो 1, 2, 3 और 4 जून को है। ठीक है, जिसके अंदर आपके पेपर में आपको 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा। 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम भी यहाँ पे ग्रांट किया जाएगा। रीडिंग टाइम भी आपको यहाँ पे ग्रांट किया जाएगा इन पेपर्स के अंदर। तो इस तरीके से आपका ये पेपर कंडक्ट होगा, आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए रेगुलरली लेकर आते रहेंगे कंटेंट फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर, दैट इज़ योर बिजनेस लॉज एंड मैनेजमेंट, जहाँ पे हम लोग डिटेल में प्रॉपरली सारे के सारे जो अपने चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनको पढ़ेंगे। और सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड भी करेंगे। ऑल्सो वी विल बी डूइंग क्वेश्चंस, जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रीवियसली आ रखे हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन टॉप नॉच हो सके। और जो एम हम लोग बना के चले हैं AIR1 का, उसको हम लोग ज़रूर से यहाँ पे अचीव कर सकें। तो बच्चों याद रखना है, आपके पेपर्स अब नज़दीक हैं। वी हैव टू स्टार्ट विद आवर प्रिपरेशन। कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखने हैं, क्योंकि जहाँ पे आपने बाकी सब्जेक्ट्स ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे एट सम और अदर लेवल, बिजनेस लॉज आपके लिए एकदम नया होने वाला है और आगे जाके एग्जीक्यूटिव में मेजर रोल इसी का होने वाला है। टू सी यू सून, वेरी सून इन आवर नेक्स्ट वीडियोस, जिसके अंदर हम लोग प्रॉपरली बाकी सारे चैप्टर्स को अब एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस, सी यू वेरी सून। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, जो भी CS एग्जीक्यूटिव या फिर CC दे रहे हैं उनके साथ शेयर कर दें, और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके कोई क्वेरीज है तो कमेंट कर दीजिए, या फिर जो इस वीडियो के नीचे नंबर डिस्प्ले पे आ रहा है आप उस पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। वी विल बी रिस्पॉन्डिंग टू यू। Thank you so much guys. This was all about CSET and primarily about business laws and management ka paper. In next video, we will be starting with our chapter number 1 of business laws. So see you soon. This was Advocate CS Nikunj Maheshwari.